बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि केंद्रीय बजट में सरकार की कोरोना काल के दौरान उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई थी उन्हें जारी रखा है। जैसे बैंकों के माध्यम से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना को 2023 तक कर दिया है। पीएलआई योजना के दायरा व उसके बजट को बढ़ावा दिया है। छोटे उद्योगों को बैंक पहले से 2 करोड़ रुपए का लोन बिना गारंटी के देते हैं, तो बैंक इसे देने में आनाकानी करती थी। बजट में इसे मॉडिफाई किया गया। उद्योगों में तैयार होने वाला उत्पाद सुरक्षित व सस्ता एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे, इसके लिए लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर बढ़ाने की घोषणा की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले 15,000 करोड़ रुपए बजट में रखा था, लेकिन इस वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है। इससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। नालागढ़ से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि इस बजट में सरकार ने जो इंडस्ट्री के लिए पहले की जो स्कीम्स शुरू की थी कोरोना काल के दौरान, उनको आगे कंटिन्यू रखा है, क्योंकि इंडस्ट्री का एक अच्छा ग्रोथ इस टाइम पे मिला है। तो सरकार को लगा कि ये स्कीम जो हैं ये इफ़ेक्टिव हैं और उन स्कीम्स की अवधि को आगे बढ़ाया गया है। और दूसरा, जो सरकार ने ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्चा करने की बात कही है, उससे भी जो इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी सामान लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में वो जनरली इंडस्ट्री में बनता है, चाहे स्टील है, चाहे सीमेंट है, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगती हैं वो इंडस्ट्री में तैयार होती हैं। एक और चीज़ जो इंडस्ट्री के लिए सरकार ने की है कि जो सरकार का जो मिलिट्री बजट है, जो सरकार के ने खर्चा करना है इस साल में, उसका 68% वो भारत की इंडस्ट्री से प्रोक्योर करेगी। तो ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करेगी, और इसमें खास करके जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उसकी हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि 68% बजट अगर हिंदुस्तान में या भारत में खर्च होता है तो इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा उसमें। और इंडस्ट्री के लिए कुछ जो काम करने की सहूलियत देने के लिए सरकार ने 2-3 चीज़ें कही हैं कि एक, हम आपसी विश्वास के ऊपर काम करेंगे। मतलब उसमें हो सकता है कि आगे सरकार ये कहेगी जो आपने सर्टिफाई कर दिया उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी। कंप्लायंस कम करने की बात करी है, और ख़ास करके जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं उनके लिए एक सरकार की जो क्रेडिट गारंटी स्कीम आती है चल रही है अभी, उसमें लेकिन इतना बड़ा फ़ायदा उद्योगों को नहीं हो रहा था। तो सरकार ने आज घोषणा की है कि उसको मॉडिफाई करेंगे ताकि वो उद्योगों के प्रति उसका जो बेनिफिट है वो उद्योगों को ज़्यादा मिल सके। बिकॉज आज की डेट में बैंक उस स्कीम के अंडर इंडस्ट्री को फाइनेंस करने में हिचकिचाते हैं। तो अगर उसको मॉडिफाई करके इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया जाए तो मुझे लगता है सरकार की मंशा भी यही है, और कुछ आगे आने वाले दिनों में दिखेगा कि उन्होंने उसमें क्या चीज़ बदलाव किया है। तो ये तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बाकी जो बजट की मैं देखता हूँ जो फ्यूचरिस्टिक बजट है, बिकॉज इसमें सरकार ने डिजिटल इंडिया पे बहुत बड़ा फोकस किया है, जिससे कि करप्शन कम होगी और डिजिटली लेन देन। आज तो ई पासपोर्ट की बात भी सरकार ने करी है कि ई पासपोर्ट इशू करेंगे। ई शिक्षा की बात करी है, जिसमें कि कुछ डेवलपमेंट करके जो आप एक जगह पे अगर वो प्रसारित हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल भाषा में भी उस एजुकेशनल प्रोग्राम को बच्चों को, जो पहली से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को उस मीडियम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन सरकार ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि ऑनलाइन शिक्षा के हिसाब से बच्चों का जो एक्सपोजर है वो कम हो रहा है, तो इसलिए जो चैनल शुरू करेंगे उसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है बच्चों का। सरकार ने और भी बहुत सारी जैसे चीज़ें करी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि
प्राकृतिक खेती की जाए हिंदुस्तान में, और उसमें सरकार ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस चेंज करने की बात करी, जो एक बहुत अच्छी पहल है कि जो सिलेबस है वो भारत के अनुरूप बने, जो हमारे यहाँ हो सकता है और उसको कैसे शुरुआत की जाए। बिकॉज आज हम जो ग्रेजुएट निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उनको भी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस सिलेबस को चेंज करने की बात करी। फिर सरकार ने ये कहा है कि 2000 अगले 25 वर्षों में जो 50% आबादी है हिंदुस्तान की, वो शहरों में रहने लग जाएगी। तो शहरीकरण किस तरह से हो, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट की जब बात करी, तो उसमें भी सरकार ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया है और कहा है कि बिना परमिशन के, हमें कोई उसमें उनको परमिशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए बच्चों को ट्रेन करें। तो ये सब बातें जो हैं वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक सेल्फ रिलायंट, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, उसकी तरफ इसकी बहुत ज़्यादा झुकाव है। जैसे सोचा जा रहा था कि ये इलेक्शन हो रहे हैं भाई 5 स्टेट्स में, और बहुत सारी फ्री चीज़ें शायद जनता को दें वोट लेने के लिए सरकार, मुझे लगता है वो बिल्कुल सरकार ने नहीं किया, और आर्थिकी को, इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। इसमें वोट पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू।